हाय फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ज़ारा सियोल समर का। बात करूँ इसकी प्राइसिंग की तो ये आपको पड़ेगा 990 का, मतलब 1000 रुपये आप इसका पकड़ लो। 1000 रुपये का ये 100 ml मिलता है और मैं रिकमेंड करूँगा आप ज़ारा के स्टोर पे जाके ही परचेज करो। अब अगर आप इसको ऑनलाइन ढूंढोगे तो ज़ारा ऐप के अलावा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ना तो ये मिंत्रा पे सेल होता है, ना फ्लिपकार्ट, अमेजन या सेलर पे जैसे दूसरे परफ्यूम्स मिल जाते हैं। ये परफ्यूम आपको वहां नहीं मिलेगा और ज़ारा की ऐप से लोगे तो आपको 300 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी, ज़ारा के स्टोर पे जाओ आप, वहां पे इसको मतलब स्मेल करो, जितने दूसरे भी परफ्यूम है उनको भी स्मेल करो, फिर इसको परचेज करो तो वो ज़्यादा बेटर होगा, आपके थोड़े पैसे बचेंगे। बॉटल की प्रेजेंटेशन वगैरह देखो तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगेगी आपको ज़ारा सोल से, बट ये जो एक्वाटिक थोड़ी सी ब्लू, जैसे एप्सिलॉन का वाइल्ड ब्लू आता है वैसे थोड़ी सी ब्लू टाइप की वाइब देता है, तो काफी बेटर लगती है। एक बार इसका एटमाइजर चेक कर लेते हैं। काफी डिसेंट है इसका एटमाइजर, बुरा भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है, तो मॉडरेट से थोड़ा बेटर ही है। और ये एटमाइजर वगैरह भी मायने रखता है, रीजन बताऊंगा क्यों। क्योंकि देखो, आप स्प्रे करते हो तो जो प्रेशराइज एटमाइजर होते हैं वो एक क्लाउड बना के जाते हैं, तो अगर मैं यहाँ इसे स्प्रे करूंगा उतना ज्यादा ये नहीं फैलेगा। अगर इसी के बजाय एप्सिलॉन का वाइल्ड ब्लू या फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का घोस्ट स्पेक्टर या हेमन डफ्ट के कोई परफ्यूम को स्प्रे करूंगा पूरी तरीके से फैल जाएगा। तो यही रीजन होता है एटमाइजर आपको दिखाने का, ताकि आप समझ पाओ एटमाइजर भी मैटर करता है। बॉटल की प्रेजेंटेशन एक बार को आप भूल सकते हो, बट एटमाइजर आपको देखना चाहिए क्योंकि उससे आपको स्प्रेस कम लगाने पड़ेंगे। अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं यहाँ से स्प्रे कर रहा हूँ कपड़ों पे और ये थोड़ी जगह को मतलब घेर रहा है, तो मेरे को बहुत ज्यादा ओवर स्प्रे करना पड़ जाएगा। जिनके एटमाइजर अच्छे होते हैं उससे कम में काम चल जाए, पूरा फैल जाता है, जो क्लाउड बनाता है, जैसे मैं बोलता हूँ ना बहुत अच्छा क्लाउड बनाता है। तो इसमें क्लाउड वगैरह नहीं बनता, बट मॉडरेट अच्छा थ्रो करता है। अब मेन मैटर करता है इसका जूस कैसा है, इसकी सेंट प्रोफाइल कैसी है। ये तो चलो लोग कॉम्प्रोमाइज भी कर लेंगे, बट जो सेंट प्रोफाइल होती है वो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। चलो ओवर स्प्रे तो एक बार को आप कर लोगे, बट ये एटमाइजर, ये सब चीजें थोड़ी मैटर करती हैं एक परफ्यूम को लेके, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आगे जाके आपको पता चलेंगी। ये सब चीजें मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर आप परफ्यूम लेते हो कोई बेटर एटमाइजर जिनके अच्छे होते हैं, आप खुद डिफरेंस फील करोगे। अब मेन इस पे आते हैं, इसके टॉपिक पे। इसकी स्मेल कैसी है, इसका प्रोजेक्शन कैसा है, इसकी लॉन्जिविटी कैसी है और ये किसका क्लोन है। देखो, ज़ारा के बारे में मैंने हमेशा एक चीज बोली है, ज़ारा का ब्लेंड बहुत अच्छा होता है और बुराई ये है कि इनका ड्राई डाउन होता ही नहीं है, मतलब होता तो है, ना के बराबर होता है। ज़ारा सोल में भी ये था और ज़ारा सोल समर में भी ये है, बट थोड़े इंप्रूवमेंट्स तो हुए हैं स्मेल वाइज, और ड्राई डाउन तो है बट उतना ज्यादा नहीं है। चलो स्मेल पे आते हैं, तो जैसे ही आपको इनिशियल स्प्रे करते हो थोड़ा सिंथेटिक आपको ये फील होगा। 1000 के जितने भी अंदर परफ्यूम आते हैं उन सब में होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट ज़ारा में एक चीज अच्छी ये लगी, जैसे कोस्टल इंडिया या कोई और परफ्यूम्स होते हैं, सिल्वर शेड में ये एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, आप उसको स्प्रे करते हो तो जो उसमें अल्कोहल का ब्लास्ट है वो आपके सर में दर्द कर देता है। बट ज़ारा के परफ्यूम के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनके परफ्यूम्स ही थोड़े से लाइट और एरी होते हैं। आप स्मेल भी कर लो आपके सर पे हिट नहीं करेगा, हेडेक नहीं होगा। ये चीज़ मेरे को इनके साथ थोड़ी अच्छी लगी। भले ही ये थोड़ा मतलब ऑयल कॉन्सेंट्रेशन वगैरह स्लो रखते हैं, बट ये मेरे को लगता है कि क्राउड को देख के परफ्यूम्स बनाते हैं कि लोगों को ऐसे ही परफ्यूम चाहिए, हैवी परफ्यूम्स नहीं चाहिए। इनके परफ्यूम हैवी होते भी नहीं है जो 1500 से नीचे हैं। एक्चुअली ज़ारा के परफ्यूम्स अगर आपको ट्राई करने हैं, मैं सच बता रहा हूँ, लोग ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, बट वाइब्रेंट लेदर ऊद जो नया वर्जन है और इंटेंस वाइब्रेंट लेदर और एलिगेंट टोक्यो, एलिगेंट लंदन जो ज़ारा के परफ्यूम्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड है और वो ईडीपी की तरह ही परफॉर्म करते हैं। एक्चुअल ज़ारा के परफ्यूम्स वो हैं, तो वो लोग ज्यादा प्रमोट करता नहीं है कोई, तो मैं उनका रिव्यू करूंगा कभी आगे चल के। वाइब्रेंट लेदर ऊद का बहुत अच्छा उनका सेंट प्रोफाइल है, बट वो थोड़े कॉस्टली साइड पे है, बट उनका ड्राई डाउन, उनकी प्रोजेक्शन, उनकी लॉन्जिविटी एक्चुअली में है। तो ज़ारा के परफ्यूम को वैसे लोगों ने बदनाम कर रखा है कि इनका प्रोजेक्शन, लॉन्जिविटी कुछ भी नहीं होती है, बट प्राइसेस आपको थोड़े 1500 से ऊपर वालों में ही मिलेगी। जो 1500 से नीचे है उनमें किसी किसी में मिलेगी। ज़ारा 9.0 आता था, अब 9.20 एक्सट्रीम आता है, जो आयरिस बेस्ड परफ्यूम है, बहुत अच्छा आता था, बट वो इंडियन मार्केट में अभी है ही नहीं। मैंने बहुत स्टोर्स में चेक किया, नहीं मिलता है। उससे बेटर ज़ारा का कोई परफ्यूम मेरे को लगा नहीं, और वो बजट में आता था 1500 के अंदर। अब पता नहीं वो कब आएगा, बट वो कभी भी आए मैं रिकमेंड करूंगा 9.0 या 9.0 एक्सट्रीम कहीं भी मिले आपको ले लेना स्मेल करके। उसकी स्मेल बहुत ज्यादा प्यारी है। ज़ारा का अब तक का सबसे अच्छा परफ्यूम है, वो ट्राई करना उसको ढूंढने की। अब इस पे आते हैं, इसकी स्मेल कैसी है। जैसे मैंने आपको बोला, स्प्रे करोगे थोड़ा सा सिंथेटिक फील होगा, बट आपके सर पे नहीं चढ़ेगा। जो ओपनिंग में नोट्स आपको इसमें मिलने वाले हैं वो है स्वीट एप्पल के आपको नोट्स मिल जाते हैं, थोड़े से ग्रीन फ्लोरल नोट्स आपको मिल जाएंगे ओपनिंग में, और जैसे ही मिडल नोट पे आओगे तो आपको थोड़े से एक्वाटिक नोट मिल जाते हैं और मैंडरीन ऑरेंज का ब्लास्ट मिल जाता है। तो बेसिकली इसकी ओपनिंग देखोगे तो थोड़ी सी
स्वीट ओपनिंग स्टार्ट होती है, बाद में ये जाके एक्वाटिक और थोड़े से ग्रीन फ्लोरल नोट्स इसमें मिल जाते हैं। और ड्राई डाउन में आओगे तो इसमें एम्बरग्रीस का यूज किया हुआ है, बट एम्बरग्रीस का जो इसमें यूज हुआ है वो ज़ारा सोल में जैसे हुआ था वैसे इसमें यूज नहीं हुआ है। इसमें एम्बरग्रीस का टच तो मिलता है बट बहुत कम मिलता है। वैसे ये भी इन्विक्टस एक्वा का क्लोन है, बट थोड़े ट्विस्ट के साथ थोड़ा सा फ्लोरल और स्वीट हो जाता है। ये उतना ज्यादा एक्वाटिक नहीं है। थोड़े मरीन के नोट्स इसमें यूज हुए हैं मिडल नोट में, बट उतने ज्यादा नहीं हुए कि आप बिल्कुल इसको एक्वाटिक के एक परफ्यूम बोल सको। थोड़ा सा स्वीट, फ्लोरल और हल्का सा एक्वाटिक है। ड्राई डाउन में ये सेडार वुड और थोड़ा सा वुडी इसमें एलिमेंट मिल जाएंगे और साथ में एम्बरग्रीस का टच मिलता है। बट जो ज़ारा सोल आता है ना, जो उसमें एम्बरग्रीस का आपको टच मिलता है वो बहुत प्यारा मिलता है। आपको याद होगा रसा से हवस भी जाना जाता है, तो वो ड्राई डाउन के लिए उसमें जो एम्बरग्रीस का टच मिलता है ना, वो ज़ारा सोल ने बहुत अच्छे तरीके से मतलब डीएनए कॉपी किया था। अगर ड्राई डाउन वो मतलब उसकी लॉन्जिविटी ज्यादा होती तो 1000 के अंदर आपको ये हवास का क्लोन ढूंढ रहे हो ना, सोल से बेटर कोई नहीं होता, क्योंकि वो डीएनए को बहुत अच्छे से उन्होंने कॉपी किया था। बट मार खा गए थे प्रोजेक्शन लॉन्जिविटी में, वो उनके साथ थोड़ा सा हिट और मिस हो गया था। बट फिर भी मैं बोलूंगा जो एम्बरग्रीस का नोट आपको ज़ारा सोल में मिलता है वही हवास में मिलता है, बट वो इसमें मिसिंग लगा मेरे को। एम्बरग्रीस का हल्का फुल्का टच मिलेगा, बट जो वुडी और सेडार वुड का नोट है वो अच्छा मिल जाता है। इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो ये थोड़ा सा स्वीट, एक्वाटिक, सॉल्टी, फ्लोरल और हल्का सा वुडी है। अच्छी सेंट प्रोफाइल है इसकी, मतलब सोल विंटर की तरह ही आपको इसकी ओपनिंग लगेगी, बट थोड़ा सा एक्वाटिक आ जाता है। वो थोड़ा सा फ्लोरल और स्वीट में ही रहता है, बट ये थोड़ा एक्वाटिक और थोड़ा वुडी ज्यादा है। ड्राई डाउन ये दे के जाता है, ऐसा नहीं है ड्राई डाउन नहीं देता। बट ज़ारा के परफ्यूम्स के बारे में मैंने तारीफ भी की है कि जितने भी मिडल ईस्टर्न क्लोन्स हैं, कोई भी आ जाए उनको जैसे मैसेरेशन वगैरह में रखना पड़ता है, बट इसके साथ वैसा नहीं होता। ये स्टार्टिंग से ही जो इनका ब्लेंड है ना बहुत बेटर होता है और 4-4.5 घंटे के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। बाद में जरूर ये फीके पड़ जाते हैं, बट शुरू के इनिशियल आप स्प्रे करोगे, सब कुछ करोगे, ये आपका काम निकाल देंगे। अब इसके प्रोजेक्शन के बारे में बात करते हैं तो सोल विंटर जैसे ये परफॉर्म करता है, बट 15-20 मिनट उससे ज्यादा लास्ट कर जाता है। इसके आपको कम से कम 10 से 12 स्प्रे लगाने पड़ेंगे। 1 घंटा 15 मिनट प्रोजेक्शन कर देता है, 1 फीट तक प्रोजेक्ट ये कर देता है। बहुत हैवी प्रोजेक्टर नहीं है तो बहुत बुरा भी नहीं है। कहीं भी आप जाओगे समर में लगा के थोड़ा सा फ्रेश वाइब आपको ये देगा, बुरा उतना ज्यादा नहीं लगता है। और इसका मतलब लॉन्जिविटी के बारे में बात करूं, कपड़ों पे ये अच्छी खासी लॉन्जिविटी देता है। स्किन पे बुरा हो जाता है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप इसे स्किन पे लगाओ। और इसको मतलब स्किन पे भी आप लगा रहे हो तो कम से कम आपको 12 से 13 स्प्रे स्किन पे मतलब लगाने पड़ जाएंगे। पूरी स्किन पे बहुत ओवर स्प्रे करना पड़ जाएगा, बट कपड़ों पे 10 से 12 स्प्रे ही आप लगाओ तो ये कम से कम आप पकड़ के चलो कपड़ों पे 6-6.5 मैक्स टू मैक्स 7 घंटा ये स्ट्रेच कर जाता है ज़ारा परफ्यूम होने के बावजूद। और स्किन पे 3.5-4 घंटे में खत्म हो जाएगा, स्किन पे बहुत ज्यादा नहीं टिकता। ड्राई डाउन में मेरे को इसकी कमी लगी और हैविली प्रोजेक्ट नहीं करता ड्राई डाउन, इसका थोड़ा सा फीका है, ये चीज आप ध्यान देना। और ये क्लोन इन्विक्टस एक्वा का है, थोड़े से ट्विस्ट के साथ थोड़ा सा स्वीट और फ्लोरल हो जाता है ये। और आप सोल से और इसको कंपेयर करोगे तो वो अलग वे में जाता है, उसमें एम्बरग्रीस का जो नोट है वो शाइन करता है, वो इसमें नहीं है। तो उसका डीएनए और इसका डीएनए अलग है। कौन लोग इसे लगा सकते हैं, मैं इसको बोलूं अगर टीन्स हैं, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं और जिम के लिए बहुत अच्छा परफेक्ट सेंट होगा। जैसे नॉटिका वॉयज आपको पसंद आता है, उसके अंदर थोड़े से मरीन और सॉल्टी नोट्स आपको पसंद आते हैं तो ये भी पसंद आएगा। बट परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, वोयाज जैसे ये भी परफॉर्म करेगा बट इतना बुरा नहीं है। ईडीटी है, ईडीटी की तरह परफॉर्म करता है। शिकायत इसमें कोई भी नहीं है मेरे को कि अगर इन्होंने गलत मार्केट किया होता है ईडीपी या परफ्यूम, वो मेरे को गलत लगता है। जैसे आजकल चल रहा है मार्केट में कुछ भी लग रहे हैं, ईडीटी लिखा, ईडीटी की तरह परफॉर्म कर रहा है। और ये मेरे को लगता है 27-28 साल से नीचे थोड़े मैच्योर लोग को ये पसंद नहीं आएगा। मैक्स टू मैक्स 25-26-27 साल तक लोगों को पसंद आएगा। जिम के लिए चाहिए, स्कूल के लिए चाहिए, डेट्स के लिए चाहिए, पूरी समर और स्प्रिंग में आप इसको यूज कर सकते हैं। विंटर्स में इसको अवॉइड करना। तो मेरे को लगता है कि ये सेफ मतलब बाय हेयर हाईली रिकमेंड करूंगा। समर्स आ रही हैं, समर में आप इसको यूज करिए पूरी समर से। इसको कभी भी मतलब दोपहर में, दिन में, रात में इसको आप लगा सकते हैं, ऑफ किसी को भी नहीं करेगा। स्वीट भी है, सिट्रस भी है, फ्लोरल भी है, एक्वाटिक भी है। और ड्राई डाउन में थोड़ी सी आपको कमी लगेगी, बहुत हैवी नहीं है। और जिनको परफ्यूम से सर वगैरह दर्द होता है तो वो इसकी तरफ तो बिल्कुल जा सकते हैं, वो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर मेरे को बताना हो कि ज़ारा के बेस्ट परफ्यूम्स कौन से हैं तो उनकी वीडियो मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। और ज़ारा का वाइब्रेंट लेदर ऊद का जो नया वर्जन है उसका भी रिव्यू करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।